सियासत में वापसी अक्सर नई शुरुआत मानी जाती है, लेकिन बाड़मेर में कांग्रेस नेता के लिए ये वापसी एक नया बवाल बनकर आई है। पूर्व विधायक मेवाराम जैन नाम तो आपने सुना ही होगा, काफी सुर्खियां बटोर रहा है। उनकी कांग्रेस में वापसी ने जिले की राजनीति को गर्मा कर रख दिया है। बाड़मेर से लेकर बालोतरा तक लगे बैनर और होर्डिंग्स अब माहौल को और तेज कर रहे हैं और लोग केवल यही कह रहे हैं, अरे भगवान, ऐसा क्या हुआ रात ही रात में कि इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए। मेवाराम जैन बाड़मेर के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। 2008, 2013 और 2018 में लगातार चुनाव जीतकर उन्होंने इलाके के विकास और जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर काम किया था, लेकिन 2023 में उनका नाम आरोपों के बीच घिर गया। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई थी और बताया गया था कि अश्लील वीडियो भी वायरल हुआ था और उनकी छवि को गहरा झटका लगा था। जनवरी 2024 में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी निकाला दे दिया। जुलाई 2024 में पॉक्सो कोर्ट ने एफआईआर खारिज कर जैन को क्लीन चिट दे दी। इसके बाद मई 2025 में जय हिंद रैली से उन्होंने संकेत दिया कि कांग्रेस से बातचीत चल रही है और अब वापसी ने पार्टी के भीतर ही समर्थक और विरोधी गुटों को आमने सामने ला दिया है। लेकिन इस आमने सामने की अफवाह को लेकर अशोक गहलोत कहते हैं कि कांग्रेस में कोई मनमुटाव नहीं है। आप भी सुनिए। तो जितने ही कार्यकर्ता, चाहे छोटे हो बड़े हो, नेता हो, बड़े पदों पर रहे हो, तमाम लोग अगर एकजुट होंगे तभी कांग्रेस मजबूत बनेगी। तमाम मतभेद भूल जाओ, एक दूसरे के नजदीक आओ, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो और कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने का संकल्प लो और संकल्प पूरा करो। लेकिन बाड़मेर और ग्रामीण इलाकों में लगे बैनरों पर आपत्तिजनक नारे भी लिखे गए थे। और मैं आपको बता दूं, अशोक गहलोत तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस में कोई आपसी कलह नहीं है, लेकिन मेवाराम जैन ने प्रेस वार्ता में सारी पोल खोल दी। उनका कहना है कि कांग्रेस की दुश्मन बनी है। कांग्रेस की वजह से ही बाड़मेर बालोतरा में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा था। आप भी सुनिए जरा मेवाराम जी की ये बातें। इस तरह से कांग्रेस हमारी कमजोर हुई। क्यों बाड़मेर में 8 में 1 सीट आई, 7 सीटें क्यों आ रही? इन कारणों का अगर पता लगाया जाए तो हकीकत सामने आ जाती है कि कांग्रेस की वजह से मेरे और भी नेताओं के नार्को टेस्ट करा दो, सबके करा दो, आपको हकीकत पता लग जाएगा कि कौन चरित्रवान है, कौन नहीं, क्या हालत है, किस तरह से क्यों किसको बदनाम किया जा रहा है, क्यों कोर्ट से इसका वोट आया। 3 ही बार पंचायत समिति के प्रधान बने और प्रमुख हमारे कांग्रेस के बने, और ये भी आप सबको पता है। और अब बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जब ये परसों लेटर जारी हुआ और उससे रात से और कल रात को और अभी तक जिस तरह से मुझे फोन कर रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, किसकी कहने से किस कारण हो रहा है जनता। अब बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर में लगे इन पोस्टरों के बाद और उसके बाद मेवाराम जैन की वापसी और भारी स्वागत के बाद तनाव और बढ़ गया। प्रशासन सतर्क है और माहौल शांत रखने की अपील कर रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि कांग्रेस इस विवाद को कैसे संभालती है और बाड़मेर की राजनीति किस करवट के लेती है। आगे मामले में अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।